सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 25 मई को गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का होगा गुजरात का पहला दौरा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री करेंगे संसदीय समिति को ब्रीफ। आज ब्रीफिंग के दौरान सांसदों के कई सवालों के दिए थे जवाब। 10 मई को हुई सीज़फायर की देंगे पूरी जानकारी। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। सांसद राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा आज। समर्पण संकल्प रैली में राहुल गांधी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। आज सुबह 10 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एनसीपी के छगन भुजबल लेंगे मंत्री पद की शपथ। 11 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से, जहां पर 25 मई को गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का होगा गुजरात का पहला दौरा। भुज, अहमदाबाद और आपको बता दें कि दाहोद के कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर जल्द की जाएगी आधिकारिक घोषणा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अगली खबर आपको हम बताते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर पठानकोट कैंट से जवान लापता होने का पत्नी को मिला मैसेज। सैनिक के किडनैप होने का आया मैसेज। पत्नी ने पुलिस को दी जानकारी। 4 दिन बाद लापता जवान ने लौटकर दी राहत की खबर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किडनैपिंग हुई थी। पति का कहना है कि मेरे पति की हुई थी किडनैपिंग। सेना कर रही जवान के लापता होने पर जांच। भारत पाक तनाव में पठानकोट में लापता जवान का मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर दर्दनाक हादसा। बस से बचने के चक्कर में ट्रक कोयला लोड गाड़ी से टकराई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हादसे में एक की मौत होने की बात सामने आई है। 4 लोग घायल हो गए हैं। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। ग्राम जचगी में रेड नदी पुल के पास हादसा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 112 की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर कांग्रेस ने जांजगीर से संविधान बचाव रैली की शुरुआत की है। ये बड़ी खबर। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, पुलिस आपको बता दें कि साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई विधायक, सांसद, पदाधिकारी शामिल हुए। सचिन पायलट ने बीजेपी पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण कहीं और है। और भाजपा की जो सरकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे। जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं, जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस
हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली है, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित हैं, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है। अगली खबर भिंड से आपको हम बताते हैं, जहां पर गिट्टी से भरे तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों की घटनास्थल पर मौत की बात सामने आई है। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार करने की मांग परिजनों की ओर से। आपको बता दें कि बगैर पोस्टमार्टम के शवों को रखकर जाम लगाया गया। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर लगाया गया जाम। 9 घंटे से गोद चौराहा थाने के सामने जाम लगा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें। गोद थाना क्षेत्र में बीती रात हुआ था हादसा। बोलना पड़ेगा भाई माइक नहीं पे काम हापुड़ से खबर है, जहां पर एसपी ने 8 अपराधियों पर किया इनाम घोषित। हापुड़ से बड़ी खबर, अलग अलग स्थानों से वांछित अपराधियों पर इनाम की बात सामने आई है। 5 अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। 3 अपराधियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से अगली खबर है, जहां पर एसपी की कार्रवाई से हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और भ्रष्ट और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसपी का एक्शन। एसपी ने 3 उप निरीक्षक, 1 सिपाही को किया लाइन हाजिर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हुए एसपी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर एसपी सख्त नजर आए हैं और जिसके बाद उनकी इस कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी।
अगली खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर बीबीए के छात्र पर कॉलेज छात्रों का हमला। गंभीर हालत में मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने के बाद सामने आई है। हम खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से बड़ी खबर। बीबीए के छात्र पर हमले के बाद गंभीर हालत में मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गंभीर हालत में मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने के बाद सामने आई है ये बड़ी खबर, आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने हल्की धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। पुलिस ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इसी बीच लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। दुबग्गा में कारखाने में घुसी बस अनियंत्रित बस की चपेट में आया कारखाना। एक कर्मचारी की मौत हो गई है। कारखाने के मालिक इशरत घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। नशे में कंडक्टर के द्वारा बस चलाने से गंभीर हादसा, लतीफ की मौत, परिवार में कोहराम। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बस कंडक्टर की गिरफ्तारी की तलाश। गिरफ्तारी को लेकर बस कंडक्टर की तलाश लगातार जारी है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रधानी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने जमकर हुआ पथराव। चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के बीच पथराव का लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पथराव का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच पथराव, ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के बीच पथराव की घटना सामने आई। तो यह हम खबर आपको हम बताते हैं। और दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही गई है। दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता, लोधा थाना इलाके के गांव जरौली डोर की पूरी घटना सामने आई है।
कन्नौज से खबर है जहां पर छिबरामऊ में जमकर बवाल, पुलिस कार्रवाई। किशोरी की मौत पर हंगामा, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। पुलिस ने दर्ज किए 25 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले। यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छिबरामऊ में बिगड़ी स्थिति, पुलिस ने तेज की कार्रवाई। हॉस्पिटल की घटना के बाद बढ़ा आक्रोश, पुलिस पर उठे सवाल। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरैया से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक बार फिर चर्चा में आए डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। व्हील चेयर पर विकलांग को माला पहनाकर किया सम्मानित। अहम खबर आपको बताते हैं। और दिव्यांग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष को कार्यालय में सम्मानित किया गया। दिव्यांग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने डीएम की प्रशंसा की। औरैया डीएम कार्यालय परिसर स्थित कपूर का पूरा मामला सामने आया है। विकलांग एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं अपने विकलांगों की समस्याओं को हमेशा लाभ के लिए आते जाते हैं और मेरी भी समस्या पूरी करी बाद में। और मैं जिला अधिकारी जी साथ में हमें मोटराइज बैटरी वाली गाड़ी भी दी, जैसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं जनपद के सभी विकलांग संतुष्ट हैं। आज डीएम साहब के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। सम्मान भी दिया, हमें गलती की प्रतिमा भी दी, आज साहब ने सम्मानित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा, हमको अब डीएम साहब हमारी यही बने रहे हैं यहीं पर, हमेशा 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 के लिए यही बने रहा है। ऐसे जिलाधिकारी हमारे यहाँ मतलब बड़ा असंभव है। आप अध्यक्ष भी हैं, पूर्व समय में भी डीएम यहाँ रहे होंगे। हाँ। पूर्व के डीएम में और ये डीएम में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। ये डीएम साहब हमारे बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब के लिए? हाँ, जो भी विकलांगों की समस्या आती हैं, दिव्यांगों को हमारी पूर्ण रूप से आवास हैं, वो भी हमारे यहाँ जिले में मिलते हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां के न्यूज की खबर से हुई पुलिस की कार्रवाई। फतेहपुर चौकी के दीवान और सिपाही लाइन हाजिर, पीड़ित से पैसों की लूट, पुलिस पर गंभीर आरोप। के न्यूज की रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों की जांच शुरू। एसपी ने दिए जांच के आदेश। आरोपों की गहनता से की जाएगी पड़ताल। पीड़ित दी ऑडियो, पुलिस की बर्बरता का किया खुलासा। चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भ्रष्टाचार पर के न्यूज ने उठाया बड़ा मुद्दा। पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर के न्यूज ने बड़ा मुद्दा उठाया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी भीषण गर्मी और संभावित हीटवेव से निपटने के लिए सोमवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था, कूलिंग शेल्टर्स और पानी के टैंकर और एलईडी होर्डिंग्स के माध्यम से जागरूकता अभियान समय से शुरू किए जाएं, ताकि आपको बता दें कि साथ निर्माण स्थलों पर मजदूरों को दोपहर में कार्य से भी रोका जाए और नियमित ब्रेक दिया जाए। स्लम क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था के निर्देश देते उन्होंने पेयजल, छांव और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ विकास प्राधिकरण से बताते हैं, जहां पर सोमवार को अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आयन रोड सैदपुर में लगभग 50 बीघा क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी वंदना पांडे के अनुसार बना लेआउट स्वीकृति के मुबारकपुर चौराहे के पास भी अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी और प्राधिकरण के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को तोड़ा गया। तो वहीं प्रवर्तन जोन 6 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने कहा कि हर्षदगंज स्थित डालीबाग की गुलजार कॉलोनी में कमाल सिद्दीकी द्वारा बनवाई जा रही 4 मंजिला अवैध इमारत को सील कर दिया गया। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्राधिकरण और पुलिस बल के सहयोग से की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ से खबर है। नगर निगम लखनऊ ने सोमवार को एयरपोर्ट नादरगंज चौराहे से लेकर जोन 5 के दरोगा खेड़ा पटरी तक सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए 6 ठेले, 2 गुमटी और 3 काउंटर हटाए गए, जबकि एक लकड़ी की मेज और एक गिटार लीवर को जब्त किया गया। जिलाधिकारी नंदकिशोर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कर अधीक्षक आलोक कुमार श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक हर्षेंद्र प्रताप सिंह, प्रवर्तन दल और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहे। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए दोबारा कब्जा न करने की सख्त हिदायत दी है।
लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स यानी एआईसीएम की महासचिव नियुक्त होने पर सोमवार को एयरपोर्ट और कैंप कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। नगर निगम के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया। मेयर सुषमा खरकवाल ने इस सम्मानजनक स्वागत के लिए सभी का आभार जताते हुए कहा कि ये पद उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एआईसीएम महासचिव का दायित्व उन्हें देश के शहरी निकायों की आवाज बनकर कार्य करने का अवसर देगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर जारी बयानबाजी के अब और भी तीखी हो गई है और विवाद की शुरुआत सपा मीडिया सेल की ओर से ब्रजेश पाठक पर की गई एक आपत्तिजनक डीएनए टिप्पणी से हुई, जिस पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और इसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक लंबा पोस्ट साझा कर सफाई दी और पाठक को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। हालांकि इसके बाद भी ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी नेताओं को शिशुपाल कह डाला और इस विवाद के बीच बीजेपी लखनऊ महानगर अध्यक्ष अनंत द्विवेदी ने हजरतगंज कोतवाली में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में आरोप है कि सपा ने डिप्टी सीएम और भाजपा कार्यकर्ताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। बख्शी का तालाब से विधायक योगेश शुक्ला भी ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे। उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में असहनीय है और समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इसी तरीके की बयानबाजी करती रही है, उनका ये चरित्र रहा है। लेकिन जिस तरीके की ब्रजेश पाठक के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसा नहीं पीड़ा देने वाली बात है। निश्चित तौर पे सामने अब समाजवादी का चेहरा जो पिछले के उद्भव के साथ ही जब समाजवादी पार्टी बनी थी जो चेहरा बना था, अब आज भी वही चेहरा है, ये जनता के सामने आ चुका है। और आपने देखा होगा कि पूरे समाज के बीच में, पूरे प्रदेश के बीच में, पूरे देश के अंदर लोगों की एक तीखी प्रतिक्रिया है कि इस तरीके की का कोई भी किसी नेता के खिलाफ या सामान्य व्यक्ति के खिलाफ ट्वीट या फेसबुक में कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हुए हैं सर कि ब्राह्मण व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी हुई है, तो आपको लगता है कि इसे जाति से भी जोड़ के देखा जा रहा है? नहीं, ये नहीं है। हम जात की बात नहीं करते, ये केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी अगर होती है वो असहनीय होती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगली खबर है नोएडा से, जहां पर सतर्कता विभाग मेरठ की ट्रैप टीम ने 19 मई को जीएसटी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी सत्येंद्र बहादुर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे उसने जीएसटी रिटर्न की सेटलमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी फर्म का
एक बड़ा हिस्सा बकाया टैक्स था और अधिकारी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी तो पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा। जब शिकायतकर्ता ने अधिकारी से शिकायत की तो सतर्कता विभाग ने योजना बनाकर कार्रवाई की और सत्येंद्र बहादुर गिरफ्तार किया। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से आगे की पूछताछ भी की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम सोनभद्र से बताते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के भाई पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है। इस खबर का रुख करेंगे, उससे पहले सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सुनील राजवंशी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। विकास भवन में मनमानी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शासन के आदेशों की अवहेलना पर सुनील राजवंशी का विरोध, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के भाई पर जानलेवा हमला। 2 हमलावरों ने युवक को अधमरा कर पुलिया से नीचे फेंका है। सुबह चरवाहों ने युवक को खून से लथपथ देखा। युवक की पहचान सुधीश चेरो के रूप में हुई है। घायल को दुधी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है इलाज। घायलों ने हमलावरों को बताया बाप बेटा। रंजिश को बताया हमले की वजह। हथनाना क्षेत्र के खोखा बालू साइट की पूरी घटना सामने आई है।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बदायूं से, जहां पर मथुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। जयपुर जा रही डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में एक की मौत, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान एक यात्री की मौत। घायलों का हालचाल जानने एसएसपी जेएम मौके पर पहुंचे हैं। उझानी कोतवाली क्षेत्र के तहमू के पास का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर गिरी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान एक यात्री की मौत हुई। घायलों का हालचाल जानने एसएसपी जेएम मौके पर पहुंचे हैं। उझानी कोतवाली क्षेत्र के तहमू के पास का पूरा मामला सामने आया है। हरदोई में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश नाकाम। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। आम खबर आपको हम बता दें। और काठगोदाम व राजधानी एक्सप्रेस डिरेल करने की साजिश को नाकाम किए जाने की बात कही गई। अराजक तत्वों ने पटरी पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा। लोको पायलट ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरदोई में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश नाकाम होने की बात कही गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय चीफ इंजीनियर को लेकर चर्चा। पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर रामनाथ सिंह पर गंभीर आरोप। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय रामनाथ सिंह पर 18 सालों से मेहरबान। रामनाथ सिंह की कई बार पदोन्नति के बाद मुख्यालय में तैनाती। रामनाथ पर कई अफसरों की मेहरबानी से पोस्टिंग बरकरार। रामनाथ सिंह पर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस नीति को ध्वस्त। 18 सालों से पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में तैनाती इसका जीवंत उदाहरण है। रामनाथ सिंह की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी हुई। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने कई बार की शिकायत। विपक्षी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी शिकायत की थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय चीफ इंजीनियर को लेकर चर्चा।
बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से भाजपा विधायक दिनेश रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी है, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों से वातावरण देशभक्ति की भावना से गुंजायमान हो उठा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।